हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर ईटीएफ के बारे में, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसके बारे में समझेंगे। तो ईटीएफ के बारे में आप लोगों ने पहले भी नाम सुना होगा। जैसे सिल्वर की ईटीएफ के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सिल्वर ईटीएफ क्या होता है, क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और क्या फ्यूचर में ये गोल्ड से बेटर रिटर्न दे सकता है या नहीं। इस वीडियो में हम सिल्वर ईटीएफ के 10 पॉइंट रखेंगे जो कि आपको डिटेल में समझाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट पॉइंट आपका माइंडसेट चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज सिल्वर ईटीएफ के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है सिल्वर ईटीएफ क्या होता है, इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका सभी का मैं 5-5 पॉइंट खुद से निकाल करके, खुद से एनालाइज करके लाता हूँ आपके लिए, सर्च करके। मेरे चैनल में सारा इस टाइप का टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले सिल्वर क्या होता है। सिल्वर ईटीएफ की एक एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है। इसके में आप पैसा लगा सकते हो, जैसे शेयर में, म्यूचुअल फंड में लगता है उसी तरीके से। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है ये फिजिकल सिल्वर या प्राइस को ट्रैक करता है। ठीक है, ये फिजिकल जो सिल्वर आप मार्केट से लेते हो, या रिंग बनाते हो, या सिल्वर का आप गोल्ड चेन लेते हो, गले का कुछ भी बनाते हो, वो फिजिकल सिल्वर जिसको कहते हैं, उसके प्राइस को ये ट्रैक करते रहता है। और ईटीएफ में अपना ये अलग रिटर्न देता है उसी के हिसाब से। आप डायरेक्टली चांदी नहीं खरीदते, बल्कि उसका पेपर फॉर्म में खरीद लेते हो ईटीएफ। इस वे में आपका डिजिटल एक तरह से ये बुक हो जाता है सिल्वर, आप जितना कभी ले सकते हो, एक लिमिटेशन होता है। स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह बाय सेल होता है इसमें। ठीक है, और एनएससी और बीएससी दोनों पर अवेलेबल होता है। ये एनएससी हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब सारा पॉइंट 1 आपको क्लियर करने के लिए था। 5 पॉइंट, मतलब बिना सिल्वर संभाले आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको घर में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ना चोरी का डर है, ना कुछ। और पॉइंट 2 में हम जब बात करेंगे अब सिल्वर ईटीएफ कैसे काम करता है, ये कैसे आपके पैसे को डबल करता है, या कैसे आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो फंड हाउस एक्चुअल फिजिकल सिल्वर स्टोर करता है। ठीक है, यूएस सिल्वर के अगेंस्ट यूनिट इशू की जाती है इसमें, और यूनिट के प्राइस सिल्वर के डेली रेट से लिंक्ड होता है। जब सिल्वर महंगा होता है, ईटीएफ का प्राइस भी बढ़ता है। जब सिल्वर सस्ता होता है, तो ईटीएफ गिरता है। ठीक है, इस वे में आप सिल्वर को इजी वे में समझ सकते हो। सिंपल वर्ड में सिल्वर ऊपर, ईटीएफ ऊपर। जब आपका मार्केट में सिल्वर का दाम ऊपर जाएगा, तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। ये डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा, ये अप जाएगा तो ये भी अप जाएगा। तो ये आपको पॉइंट 2 क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट 3, सिल्वर ईटीएफ वर्सेस फिजिकल सिल्वर में। तो फिजिकल सिल्वर में स्टोरेज का हेडेज होता है। ठीक है, और ईटीएफ में चोरी या डैमेज का रिस्क नहीं होता है। इसमें क्या है कि आप डिजिटली खरीद के रख लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया पॉइंट 2 में, कि ये आपको भुलाने का रिस्क नहीं है कि खो गया है कहीं, या कुछ हो गया, या गिर गया, या कुछ भी। आप इसको आराम से रख सकते हैं, फ़ोन पे ही देख सकते हैं बढ़ रहा है कि घट रहा है। फिजिकल सिल्वर में मेकिंग चार्ज लगते हैं, और ईटीएफ में आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। इस तरह से ईटीएफ को बेचना ज़्यादा इजी और फास्ट हो जाता है। पॉइंट 3 आपका सिल्वर ईटीएफ वर्सेस फिजिकल सिल्वर के बारे में ये 5 पॉइंट था, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। पॉइंट 4 में हम आ जाएंगे सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आपके पास है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, डीमेट अकाउंट में आप ले सकते हो ईटीएफ को। स्टॉक मार्केट टाइमिंग में ईटीएफ बाय होता है, और एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट से स्टार्ट होता है। जीरोधा, ग्रो अप स्टॉक सब पर अवेलेबल होता है, और बिगिनर के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। पॉइंट 4 में आपको सिल्वर ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इस चीज़ के बारे में था। ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग बढ़ेंगे। सिल्वर ईटीएफ के फ़ायदे एडवांटेज आप देख लीजिए। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगेंस्ट इसका काम करता है। आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप इसमें सारा कुछ देख सकते हैं। गोल्ड को कंपेयर में ज़्यादा वोलेटाइल, इसलिए ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल होता है इसमें। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। गवर्नमेंट रूल का डायरेक्ट इम्पैक्ट कम होता है इसमें। रिस्क के साथ अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा रहता है इसमें, सिल्वर ईटीएफ के फायदे एडवांटेज। तो उसी तरह से हम लोग समझेंगे अब 6 नंबर पॉइंट को, सिल्वर ईटीएफ के नुकसान और रिस्क के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं रखा हूँ, शॉर्ट टर्म में प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में आपको नहीं बेचने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, और हमेशा लॉन्ग टर्म को अपना मोड बना करके रखें कि मोटिव यही है कि मेरा लॉन्ग टर्म में ही हमको ईटीएफ के बारे में सोचना है और ईटीएफ को रखना है। नो फिक्स्ड रिटर्न, मार्केट पे डिपेंड
करता है, ठीक है। फिक्स रिटर्न कभी मार्केट पे डिपेंड नहीं करता, कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, ये मार्केट पे हाई लो अप होते रहता है। एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है, थर्ड नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर में है डॉलर INR मूवमेंट का इफेक्ट पड़ता है इसमें। इमोशनल बाइंग लॉस करवा सकती है ये, और ये आपके लिए सिल्वर ETF का नुकसान और रिस्क को सारे पॉइंट को कवर किया है। 7 नंबर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे सिल्वर की डिमांड क्यों बढ़ेगी फ्यूचर में, जो कि अभी बहुत कोई लोग सर्च कर रहे हैं कि सिल्वर में हम लोग को लेना सही रहेगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिल्वर का यूज होता है, सोलर पैनल में हेवी डिमांड इसका होने वाला है फ्यूचर में भी, और अभी भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, मेडिकल और केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। ग्रीन एनर्जी के साथ सिल्वर की डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। 7 नंबर पॉइंट में इलेक्ट्रिक आपको डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कब बढ़ेगी, जब आपका डिमांड आपका फिजिकल गोल्ड में भी आपका हाई लो होगा, तो इसमें भी आपको ETF में भी ये चीज़ देखने को मिल सकता है। पॉइंट 8 में है सिल्वर ETF लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। इसमें है कि हिस्ट्री देखें तो सिल्वर में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखाई जाती है हमेशा, और इंडस्ट्री और फ्यूचर में और इंक्रीज होता है। लिमिट सप्लाई होने की वजह से प्राइस प्रेशर इसका हमेशा बढ़ा है। इन्फ्लेशन के टाइम पे सिल्वर प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। हिस्ट्री इन्फ्लेशन के बारे में, सिल्वर प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग समझ गए। एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव मानते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट का चांसेस स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका ETF में, शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ हर पॉइंट में, और इसमें भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। तो पांचों पॉइंट आपका ये कवर हो गया पॉइंट 8 के बारे में, ठीक है। और 9 पॉइंट में हम लोग समझेंगे सिल्वर ETF में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितना आपको इसमें मतलब कि सारा पैसा इसी में नहीं लगा देना, कुछ गोल्ड में भी आप लगा सकते हैं, और या तो आप EV व्हीकल वगैरह में भी चल रहा है बहुत तो ऊपर, तो EV व्हीकल में भी लगा सकते हो। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊँगा। टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज इसमें माना जा सकता है 5 से 15% काफ़ी होता है, पर इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है, कभी कभी 100% भी मिल सकता है। ये भी मैं देखिए निकाल के लाया हूँ। सेकंड पॉइंट में ये भी मेंशन किया हूँ कि पैसा सिल्वर में ना लगाएं, ठीक है। कभी भी 100% पैसा सिल्वर में नहीं लगाया जाता है, और SIP अप्रोच ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। मार्केट गिरने पर पैनिक सेल ना करें, क्योंकि अभी मार्केट गिरने वाला है, जैसा कि आपको भी पता होगा जो कुछ चल रहा है अभी US में वगैरह, सारा कुछ को देखते हुए मार्केट अभी डाउन आएगा, तो इसमें आप डीप डाउन और भी परचेज कर सकते हो और खरीद करके रख लो ETF, तो उसमें आपको एवरेज हो जाएगा प्राइस, ठीक है। मिनिमम 5 से 10 साल का व्यू रखिए, और उसके बाद देखिए क्या आपको ग्रो मिला है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको हमेशा लॉस ही होगा, लॉन्ग टर्म में पेशेंस ही सक्सेस की होती है इसमें, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट आपको सारा ये 5 पॉइंट का क्लियर हो गया होगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और सिल्वर में क्यों लगाना चाहिए, जो कि परसेंटेज आपको इतना से इतना मिल सकता है पोर्टफोलियो के हिसाब से। चलिए हम लोग बात करेंगे अब 10 नंबर पॉइंट। नंबर 10 में मैं रखा हूँ सिल्वर ETF किस टाइप का इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसा कि मैं पहले भी अभी 9 पॉइंट में यही चीज़ बताते आया हूँ कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। जो गोल्ड के अलावा अल्टरनेटिव चाहते हैं, जो इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं, जो मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए है ये ETF। उसके बाद है जो फ्यूचर इंडस्ट्री पर भरोसा रखते हैं। फ्यूचर आप देख रहे हो सिल्वर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि गोल्ड का रेट सिल्वर में बदल जाए, तो इस वजह से आप सिल्वर को लेकर के लॉन्ग टर्म में रख सकते हो। 2040 तक में भी सिल्वर का रेट पहुँच जाए तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो सिल्वर ETF आपके लिए ही बेस्ट है। ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं लास्ट में इसलिए लिखा हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन से आप मेंशन करते हो, सारा चीज़ आप अपने हिसाब से देख करके लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो, तो आप सिल्वर ETF ले सकते हो। ओवरऑल यही निकला है कंक्लूज़न, और सारा कुछ देखते हुए मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देख करके आप कौन सा ETF ले रहे हो। ETF बहुत तरह का होता है, बहुत सारे कंपनी का होता है, वो कमेंट में बताना, ठीक है। तो मैं इसी तरह के वीडियो लेके आता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।